नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, कला एवं स्थापत्य कला। बहुत शानदार टॉपिक रहने वाला है। यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी परीक्षाएं बहुत ही निकट हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। पहला प्रश्न है आपका कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि? आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपको चयन करना है। पहला है कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्म तत्व की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो सही उत्तर है आपका ए, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार या अरब? यूपी पीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए, तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। अगला प्रश्न है आपका तीसरा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए हैं और उनके आधार पर आपको सही ऑप्शन को चुनना है। आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है। कथन है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली की प्रभारी को आमिल कहा जाता था। क्या तीसरे का 1 पॉइंट सही है? आपको यह बताना है। बिल्कुल सही है। दूसरा है दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। ये गलत है। मीर बख्शी की पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। कि ये बात सही है। और मीर बख्शी जो पद है ये मुगल काल का पद है, ये खिलजी सुल्तानों के शासनकाल का नहीं है। तो तीसरा भी आपका गलत हो जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा, केवल एक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। इक्ता एक राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था थी। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। बिल्कुल सही बात। अबू अली हसन की एक पुस्तक थी सियासतनामा और उसमें इक्ता व्यवस्था की पूरी जानकारी मिलती है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। यह गलत। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन आपका सही है। तो यूपी पीसीएस प्री 2019 का आपका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, सूबा, सरकार, परगना, परगना, सूबा, सरकार। आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है। बताइएगा पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो सही उत्तर है आपका ए है। परगना आता था, फिर सरकार आता था, फिर आपका सूबा आता था। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा यानी कि प्रांत में बांटा गया था। सूबेदार सूबे का शासक शासन का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। और प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो परगना सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर सरकार, फिर आता है सूबा। जैसे आप मान लीजिए ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज तुगलक ने? आरएएस आरटीएस प्री 2018 का प्रश्न है। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए, बलबन ने की थी। और दीवाने अर्ज की जो स्थापना की गई थी वो सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए की गई थी बलबन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? जो दीवाने ए मुक्त खराज है वो अलाउद्दीन खिलजी राजस्व विभाग होता था और दीवाने अमीर को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि विभाग हुआ करता था और दीवाने खैरात ये फिरोज तुगलक का दान विभाग हुआ करता था और दीवाने ए रियासत ये बलबन का नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण विभाग था। ठीक है,
बाजार नियंत्रण विभाग था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? आईएएस प्री 2001 का प्रश्न है, सही रूप में सुमेलित युग्म आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका ए, दीवाने बंदगान। ये फिरोज तुगलक का था, ठीक है। तो इससे फिरोज तुगलक का संबंध था और यह विभाग दासों को देख रेख करता था। कौन? दीवान ए बंदगान दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। अफीक के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए नए विभाग दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना की थी। दीवान ए मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी का है। दीवान ए कोही ये कृषि विभाग था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का दीवान ए कोही कृषि विभाग था और दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी सैन्य विभाग के रूप। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यूपी पीसीएस में 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कृषि से संबंधित। और इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो है सी। कौन सा है 10वें का सही उत्तर? सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपका 11वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आरएएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है। तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, तो ए का 4 किस में है? सिर्फ डी में है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। दीवाने रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा ये आपका सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था और दीवाने बजारत ये आपका वित्तीय मामलात से संबंधित था। अगला प्रश्न है आपका कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, ये आपका रक्षा विभाग से संबंधित था। सी ऑप्शन आपका सही है 12वें का। यह सैन्य विभाग था किसका? बलबन का। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इलबरी, खिलजी, तुगलक या लोधी? यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है और 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, तुगलक वंश के। बिजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें बिजारत की संज्ञा दी गई थी। बिजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, यह विलय था। तुर्क मंगोल मध्य एशिया का, फारस अरब तुर्क मंगोल मध्य एशिया का, या फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का, या फारसी और अरबी तत्वों का। झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, फारस अरब तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का मध्यकाल की सरकारों में संरचना मिलती थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र या मुक्तई? बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है और 15वें का सही उत्तर है आपका खराज, उस्र और मुक्तई। डी ऑप्शन आपका सही है। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोधी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं? यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और 16वें का सही ऑप्शन है आपका ए, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी? आईएएस प्री 2004 का प्रश्न है और 17वें का सही उत्तर है आपका ए, चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो सुशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर
उन्हें देते थे। मुक्ति और बलि के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक की एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। अगला प्रश्न है आपका कि सर्व कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर या उद्योगों पर। यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सिंचाई पर। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों की दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स तथा एवं जकात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों के उपज के 10% की दर से सिंचाई कर यानी कि सर्व भी लगाया। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि जवाब वित्त का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से या कृषि संबंधित कर से। बीपीएससी प्री 1994 और यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, राज्य कानून। अगला प्रश्न है आपका कि हदीस है एक, क्या है हदीस? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है, इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर या मनसबदार। 20 का सही उत्तर है आपका ए, इस्लामिक कानून है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत का कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि या कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबली वसूली। आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या कहलाती थी? फवाजिल कहलाती थी। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें: दाम, जीतल, रुपया या टंका। यूपी पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा, जीतल और टंका। डी ऑप्शन आपका सही है। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसके योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने चलाया। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश था, रजिया थी या अलाउद्दीन खिलजी था या मोहम्मद तुगलक था। यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ये तीनों सिक्के, एक टंका जो था आपका ये चांदी का था, ससगनी भी आपका चांदी का था और जीतल आपका तांबे का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अभी हम जो टॉपिक करेंगे वो है दिल्ली सल्तनत का कला एवं स्थापत्य। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपका कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन आपका सही है, 12वीं शताब्दी। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला प्रश्न है आपका कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है।
अगला प्रश्न है आपका कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। उत्तराखंड पीसेस प्री 2016 का प्रश्न है और तीसरे का सही उत्तर है आपका सी, अलाई दरवाजा में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। यूपी पीसीएस प्री 2003 और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है और चौथे का सही उत्तर है आपका वो है सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह किसका था। हुमायूं का, बलबन का, ऐबक का या अलाउद्दीन का। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है और छठे का सही उत्तर है आपका बी, बलबन का मकबरा और यह दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दर्शाती थी। इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा या कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और सातवें का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, बलबन के मकबरे में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। कालानुक्रमिक क्रम जिसमें इनका निर्माण हुआ है वह कौन सा है। आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है और 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था और उसके बाद तुगलकाबाद किला का निर्माण हुआ था और उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई और फिर आपका लोधी गार्डन। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है वो बी हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। ठीक है, सबसे बाद में फतेहपुर सीकरी का हुआ है, गलती हो गई। ठीक है, सबसे बाद में फतेहपुर सीकरी आएगा और उससे पहले लोधी गार्डन आएगा फिर फतेहपुर सीकरी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। गयासुद्दीन तुगलक 1320-25 ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन लोधी शासनकाल 1451 से 1526 में निर्मित हुआ। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ने किया एवं यह इल्तुतमिश 1211 से 36 के कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का एवं निर्माण अकबर ने 1556 से 1605 द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन थे। सोमदेव, जैता, नाथा या अत्र कवि। आरएएस आरटीएस प्री 1999 का प्रश्न है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे और इसका सही उत्तर है आपका डी, अत्रि कवि। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा जो राणा कुंभा थे उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार आत्री और महस थे। अगला प्रश्न है आपका कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में। राणा कुंभा, राणा हम्मीर, राणा रतन सिंह या राणा संग्राम सिंह। यूपी पीसीएस मेंस 2008, यूपी पीसीएस प्री 2010 और यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, राणा कुंभा के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। यूपी पीसीएस प्री 2011 और इसका जो सही सुमेलित कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है ये आपकी अजमेर में नहीं दिल्ली में स्थित है, तो आपका ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 12वां। एक तरफ वास्तु शैली दी गई है और दूसरी तरफ संबंधित राजवंश दिए गए हैं। आरएएस आरटीएस प्री री एग्जाम 2013 का प्रश्न है मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर कहां पर मिली है, किसके राजवंश की शासन कला में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, खिलजी। एका 3 और अष्टभुजीय मकबरों की उदय कहां पर किसके शासनकाल में हुआ, तुगलक के शासनकाल में हुआ। तो ए का 3 और बी का 4 किसमें है, सिर्फ ए ऑप्शन में है। और स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग सरकी राजवंश में हुआ है और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार ये विजयनगर की कला है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें आपने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन कला एवं स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा है। यूपी पीसीएस आरओ बीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो लगातार आपको सारे टॉपिक करवाए जा रहे हैं और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर इस तरीके के प्रश्न कराइए, उस तरीके के प्रश्न कराइए। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, PYQ करवाए जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं अभी तक वही करवाए जा सकते हैं। बाद में जब अलग से आपको अलग से प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे तो आप उनमें उस तरीके के प्रश्नों की मांग कर सकते हैं। लेकिन जो अभी आपकी सीरीज चल रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चल रही है। तो जिस प्रकार के प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए सिर्फ उसी प्रकार के प्रश्नों को हम करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।